بعض लोग जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझ रहे हैं इस मामले में और रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी आपको नहीं पता जी, वो रशिया को यूज करके अब हमने अमेरिका को तोड़ देना है, यूरोप के साथ ये कर देना है। और इस हवाले से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर टीवी चैनल्स भी अजीबोगरीब खबरें चला रहे होते हैं। तो मैं इनसे सिर्फ ये कहूंगा कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें। एक दिन के अंदर 30% करेंसी गिर गई है रशिया की, एक दिन के अंदर। ये तो इसी तरीके से है कि हम रात को सोएं, आजकल 174 पे 75 रुपए डॉलर है, और सुबह उठें और 250 रुपए का डॉलर हुआ हो, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे रियासती इदारे हमें ये बता रहे हो कि माशाल्लाह हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो हम इसके जवाब में क्या कहेंगे? तो अब प्यूटन की अवाम जो खुद एहतजाज कर रही है, उनको नजर आ गया कि इसके बाद क्या होगा। जाहिर है कि दुनिया को एग्जिस्ट अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये मार धाड़ के अब मामलात को आप उस तरीके से लेके नहीं चल सकते। इसका अंजाम कत्ल गारत होगा। दुनिया में हम इसलिए नहीं आए कि एटम बम चला दें, खुद भी मर जाएं, दूसरों को भी मार दें। ये चीज होती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हुक्म देके जाते कि पूरी दुनिया के काफिरों को कत्ल कर दो। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन कबूल करने के मामले में कोई जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने रुश्द को, हदायत को गुमराही से अलग करके बता दिया। जिसकी मर्जी है वो कबूल करे, जिसकी मर्जी है नहीं करे। तो हम पहले अमेरिका के साथी बने, उसका रिजल्ट हमने भुगत लिया। अमेरिका तो चला गया रशिया की वार के बाद, रशिया के टुकड़े हो गए। हमें क्या मिला वो आपके सामने है। हमारी नेशन के मेंटल मॉडल्स ही बदल गए। दहशत गर्दी मिली हमें, एक्सट्रीमिज्म मिला जो आज तक हम भुगत रहे हैं। और आज वो हमारे इदारे जिनकी जेर सरपरस्ती सब कुछ हुआ, वो अपने बड़ों की माफियां छुपे छुपे अंदाज में कभी प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से मंगवाते हैं कि जी हम अपनी पॉलिसीज पे जो है वो शर्मिंदा है जो पहले हमने की, खुद नहीं सामने आ रहे। अब मैं उन सारों इदारों के सरबराहों से, प्राइम मिनिस्टर से, अपने बड़ों से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के लिए ये वही गलती अब आप रशिया का साथ अमेरिका और यूरोप के अगेंस्ट दे के ना दोहराइएगा। हमारी इकोनॉमी इस वक्त उन्हीं लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और ये कोई हक का साथ नहीं है जो आप देने जा रहे हैं। रशिया कितना हमारा हमदर्द है हमें पता है। आज उसके पास यानी अब जमीनी हकायक बदले हैं, अदरवाइज ये रशिया ही था ना जिसने हमें झोंका अमेरिका की इस जंग के अंदर। जाहिर है रशिया ना अफगानिस्तान आता तो हम भी अपनी जान बचाने के लिए ना लड़ते। तो आज हम इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और हमें तो जंगों के खिलाफ होना चाहिए। तो खुदा के लिए अब उस तरह की आप चीजों से बाहर निकले। हम यहाँ बैठ के मजे लूट रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे कि इंसानियत के ऊपर क्या गुजर रही है, इंसान क्या सोचते हैं। यहाँ बैठ के प्लानिंग कर लेना, इस तरह चीजें कर लेना, ग्राउंड रियलिटीज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और आज तक माजरत के साथ हमारे बड़ों ने जितना भी विजन यानी उस जमाने में हमें समझाया 8 से 40 साल पहले कि जी नहीं आपको नहीं पता, इसमें से ये हमारा फायदा होगा, तो क्या फायदा हुआ? आपके सामने अफगानिस्तान की सूरत हाल। फिर 8 से 20 साल पहले हमारे बड़ों ने जो सोचा जी आपको नहीं पता जी अमेरिका का साथ दे के तालिबान को कुचलने से हमें क्या फायदा होगा, आज वो हमारे सामने। तो ये दो बड़ी बड़ी गलतियां तो इन 40 सालों में कर चुके हैं। अब हमने और कितनी गलतियां करनी है? मेरे ख्याल में अब जो कुछ हम ये कर रहे हैं, ये कुछ तीसरी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। खुदा के लिए इन जंगों की मुखालफत करें, इंसानियत को इस अजाब से जान छुड़ाएं, अल्लाह की मखलूक के ऊपर रहम करें। हमें तो इस्लाम ने हुक्म दिया, जिसने एक जान को भी नाहक कत्ल किया पूरी इंसानियत का कातिल है, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32। और जिसने एक जान को भी नाहक की जान बचाई, चाहे वो इंसान, मुसलमान नहीं, एक इंसान की, तो उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। 3-4 दिन पहले हम मगरिब की नमाज के अंदर ये इन्हीं आयात से गुजर रहे थे, सूरह तौबा के आयत नंबर 92। क्या नबी आपके पास हाजिर होते हैं आपके साथी, और जब आप उनसे कहते हैं कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, कोई सवारी मेरे पास मौजूद नहीं, साजो सामान नहीं कि मैं तबूक पे रोमन एम्पायर के खिलाफ तुम्हें लेके जा सकूं, तो नबी तुम देखोगे कि ये इस हाल में तुमसे वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से तर होती हैं उस गम के मारे कि वो अल्लाह की राह में अब कुछ खर्च नहीं कर सकते, अपनी जान नहीं दे सकते।
اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا، میں تمہیں کہاں سے ریسورسز دوں، ریسورسز ہے ہی نہیں تھے اتنے. اور یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. یا بعض لوگ ہمیں یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ جناب خیر ہے جی ایمان کی طاقت سے سب کچھ چل سکتا ہے. ایمان کی طاقت سے ہی صرف چلتا ہوتا تو نبی علیہ السلام بغیر ریسورسز کے ان لوگوں کو ساتھ لے جاتے. خدا کے لیے کس دنیا میں آپ جی رہے ہیں؟ اس دنیا میں تو ویسے ہی لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے، اور قرآن و سنت میں تو ویسے ہی آپ کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں میں مذاق اڑانے کے لیے آپ کا تیار بیٹھا ہوں. کم از کم مسلمانوں کو اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے اس طرح کی جنگوں کا کہ پرائے جو ہے وہ شادی میں عبداللہ دیوانہ خام خواہ 2 بار بھگت نہیں چکے. سب سے پہلے ہم 40 سال پہلے ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ بھگتے ہیں اور دوسرے ڈکٹیٹر کے کہنے پہ 20 سال پہلے بھگتے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کو تو یہ ساری باتیں سمجھ ہیں. میں حیران ہوں کہ ان جیسا سمجھدار بندہ جو خود ان ساری چیزوں کا مخالف رہا ہے تو وہ مطلب کس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے 2 دفعہ ہم ڈسے جا چکے ہیں. پہلے رشیا کی وار جو امریکہ کے اگینسٹ، جو افغانستان میں ہم نے طالبان کو اس وقت ساتھ دیا اور اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملا، اور بعد میں امریکہ کا جب ساتھ دیا طالبان کے خلاف تو اس کا کیا رزلٹ ملا. اب یہ پھر ہم نے جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنی گردن کٹوانی ہے. یہ چند باتیں ضروری تھی، اور پھر ہمیں لوگ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو ورلڈ پالیٹکس کا نہیں پتا. میرے بھائی ہمیں اللہ کے فضل سے ورلڈ پالیٹکس کا آپ کے بڑوں سے بہت زیادہ پتا ہے. اور آپ کے بڑوں کے جو کارنامے ہیں نا پچھلے 40 سالوں میں، جو آج ہم نے بھگتے ہیں کہ آج ہم غریب ترین نیشن ہے دنیا کی، اس کے بعد بھی آپ ہمیں بھاشن دیں گے. اللہ کا خوف کریں، ان احمقوں کی دنیا سے باہر نکلیں. ہم آپ کے بڑوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اللہ کے فضل سے. ہم عام سٹوڈنٹس نہیں تھے کہ ایف اے بی اے کر کے تو کسی ادارے میں بھرتی ہو کے تو کرتے کرتے اوپر پہنچ کے. میرے بھائی شائننگ سٹوڈنٹ تھے، ٹاپرز میرے ہیں، میکینیکل انجینئرنگ کی آنرز کے ساتھ. نہ آپ کے بڑے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نہ ان کے پاس ہم سے زیادہ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کا علم ہے. اور اللہ کے فضل سے جو دنیا کو سمجھنے کا معاملہ ہے، معاملہ فہمی بھی، وہ ان کے کیے ہوئے کرتوت تو ہم بھگت رہے ہیں. اور ہم جو مشورے اس وقت دیتے تھے آج آپ سب لوگ وہی مشورے لے کے چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت زیادہ سمجھ ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. یہ تکبر کے طور پہ میں بات نہیں کر رہا، یہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں. جی نیکسٹ.